Hello, my dear students. I welcome all of you at my YouTube channel, Fundu Tutor. Okay. So guys, मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। जिन बच्चों को नहीं पता पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो इजिली प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर एक वीडियो मिलेगी आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स करके। आप उसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। उसके बाद आप ये कनेक्ट कर पाओगे कि पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ेंगे अब एक वेरिएबल में, यानी कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल ओनली। उसी वीडियो में आपको यही पता लग जाएगा कि वेरिएबल क्या होता है। फिलहाल मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूं कि वेरिएबल वो चीज होती है जो चेंज होती रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ का। आपका जो इस वक्त एज है तकरीबन 12 साल, कोई 13 साल, कोई 14 साल, कोई 15 साल, इस तरीके से एज है। आप अपनी एज खुद सोचो। आप ये सोचो 2023 में आपकी क्या एज होगी, चेंज हो जाएगी। 2024 में क्या होगी, फिर भी चेंज हो जाएगी। 2025, 2026, पूरी जिंदगी भर आपकी एज क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती होती जाएगी हर साल। लेकिन अब ये जो चेंजेस हो रही है ना आपकी एज, इस एज को ही मैं कह रहा हूं वेरिएबल, क्योंकि चेंज हो रहा है भाई वो। ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पर कि x आज 2022 है, ठीक है, आपकी एज में मान के चलता हूं आज 15 साल है, तो यही x चेंज हो जाएगा अगली साल 2023 हो जाएगा। अब यहां पर आपकी एज हो जाएगी 16, राइट। तो एज तो आपकी चेंज हो रही है ना। अगर एज आपकी चेंज हो रही है और साथ में क्या चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है ना, एक्स भी चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। ताकि जब भी वो चेंजेस दिखाता रहेगा, आपकी वैल्यू भी, आपकी एज भी क्या होती रहेगी, चेंज होती जाएगी। लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, एज के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि आपके साथ एक चीज जुड़ी हुई है जिसका नाम है नेम। आपका नाम कभी नहीं बदलता। वो एक अलग बात है कि कोई बच्चा जाके फेमस हो जाए, कल बहुत बड़ा उसको इंजीनियर बन जाए, बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर बन जाए, कहे यार मैं तो अपना नाम चेंज करना चाहता हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन गाइस फिलहाल तो आपका नाम नहीं चेंज होने वाला। तो यहां पर क्या होगा, ये कांस्टेंट की टर्म भूमिका निभाएगा, ये कांस्टेंट की भूमिका निभाएगा, और एज जो है आपकी वेरिएबल की भूमिका निभाएगा। ठीक है ना। तो मैं इसको मैं ऐसे समझता हूं कि वेरिएबल इट कीप्स चेंजिंग, कांस्टेंट जो कभी चेंज ना हो। ओके, अब आ जाते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। देखिए, पोलिनोमियल एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी टर्म्स का। ठीक है, अगर मैं कहूं पोली, पोली का मतलब क्या होता है, मैनी। नोमियल्स का मतलब क्या होगा, टर्म्स। तो बहुत सारी टर्म्स मिलाकर आपका एक टॉपिक बनाती है जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो वो टर्म्स क्या होती है, देखिए जो मैंने यहाँ पर वेरिएबल एज लिखा, ये आपकी एक टर्म है। आपका जो मैंने नाम कहा, ये भी आपका एक टर्म है। तो यहां पर आपकी दो चीजें हुई, एक एज और एक नेम। मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो आपका बन जाएंगी दो टर्म। और अब देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है 2x+3। ये जो 2x है, इसमें क्या है, इसको वो कहते हैं कि हम टर्म, क्या बोलेंगे इनको, टर्म। वैसे तो आपको जो पुराने वाली वीडियो है उसमें क्लियर हो जाएगा टर्म क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकैप करवा रहा हूं। ये भी क्या, आपकी टर्म। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म होगी। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पार्ट नहीं होता पोलिनोमियल्स का, तो ये इसको हम पोलिनोमियल भी तो कह सकते हैं। तो जब मैं इसको पोलिनोमियल कहूंगा, तो यहां पर आप देखोगे गाइस, वेरिएबल कितने दिखाई दे रहे हैं इस पोलिनोमियल में। आप कहोगे सर एक ही वेरिएबल है यहां पर, और वो है एक्स। ओके, तो इसीलिए इस टॉपिक का नाम है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आई होप कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो आपको कि पोलिनोमियल देखना है हमें, ये रहा पोलिनोमियल, उसके अंदर ढूंढना है एक वेरिएबल, वो है एक्स। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कहूं आपको 2x+3y, अब बहुत सारे बच्चे ये भी जानते होंगे y भी एक वेरिएबल है, x भी एक वेरिएबल है। अब यहां पर दो अलग अलग वेरिएबल हो गए ना, दो अलग अलग वेरिएबल। क्या ये पोलिनोमियल है? अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे बिल्कुल है। अगर ये पोलिनोमियल है तो क्या ये वन वेरिएबल में है, क्या इसके अंदर वन वेरिएबल है? तो आप कहोगे नहीं सर, इसमें तो x और y दो वेरिएबल है। लेकिन हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी, हम पढ़ेंगे सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में, है ना, ओनली वन वेरिएबल हो जिसमें। चलो आगे हम बात करते हैं। अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। मान लीजिए आपके सामने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने क्यूबिक क्यों बोला है, अगर इसका पर्दा उठाना है आपको तो आप कहाँ जाइए, मेरी फर्स्ट वाली वीडियो में जो लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, वहां पे आपको पता लग जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों है। क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, 3 है। अब आपको कैसे डिग्री क्या होती है, आप जाइए मेरी फर्स्ट वीडियो में देखिए आप डिग्री क्या होती है। डिग्री वो चीज होती है पूरी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, पूरी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, 3, टी की पावर 3। तो टी क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है, यहाँ पर टी। तो हाईएस्ट पावर किसी पॉलिनोमियल की क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। तो हाईएस्ट पावर तो 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी क्या होगी, डिग्री हो जाएगी आपकी 3। आगे बात समझ में। अब देखो ध्यान से, इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कितने हैं। आप कहोगे सर इसमें एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है टी, और तो कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसका नाम दिया गया हमने पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें जो वेरिएबल होगा वो क्या होगा, आपका टी होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो ये। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देता हूं। 13x² प्लस 25x। अब आप यहां पर क्या देख पा रहे हो, ये आपकी कौन सी पोलिनोमियल है, ये आपकी है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां पर कितने वेरिएबल है, सिर्फ वन वेरिएबल है जो कि है x। वेरिएबल कौन सा है, x। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, 5y² प्लस 14, यहां पर कितने वेरिएबल है, वन वेरिएबल। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम बोल सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स तो हैं ये, लेकिन कितने हैं, एक ही वेरिएबल के अंदर है। तो एक ही वेरिएबल होगा यहाँ पे टी एक्स वाई, ये सभी क्या है, वन वन वेरिएबल उनकी पॉलिनोमियल के अंदर। आई होप कि आपको छोटा बहुत समझ में आ गया हो कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होता क्या है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ओके। और याद रहे ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि अब इस पूरी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के टॉपिक में आपकी एनसीईआरटी भी कवर होने वाली है, ठीक है ना। कंप्लीट एनसीईआरटी हो जाएगी, टेंशन मत लेना। आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट में यहाँ पर लेने वाला हूँ। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सप्रेशंस, क्योंकि ये एक्सप्रेशंस ही है, अभी तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और ये क्या है, आपके पोलिनोमियल्स हैं सभी, इन वन वेरिएबल हैं, एंड विच आर नॉट। अब ये कह रहा है ऐसे एक्सप्रेशन पोलिनोमियल्स हैं, और आपको ये छांटना है, आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इसमें से वन वेरिएबल में है, कौन सा इसमें से वन वेरिएबल नहीं है, और रीजन भी आपको देना है। सॉरी गाइस, अगर आपको पता लगे कि ये जो आपकी पोलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें आपके वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ x ही तो वेरिएबल दिखाई दे रहा है मेरे को, यहाँ पर एक ही तो वेरिएबल है ना। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ पर भी कितने वेरिएबल है, एक ही तो वेरिएबल है। अगर आप इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, 1 2 3, यानी कि x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, t भी वेरिएबल है। तो ये तो वन वेरिएबल में नहीं होगा, सीधी सी बात है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, और अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो भी अगर आप देखी होगी, तो एक चीज आपको पता होगा कि जो पावर्स होती है ना किसी भी पोलिनोमियल्स की, वो हमेशा होल नंबर होती है। क्या होती है, होल नंबर। और अगर वो पावर्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ एक एग्जांपल, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर -2 प्लस 5x की पावर 1 एंड प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0। और एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, x क्यूब प्लस 2x² प्लस 3। इन दोनों एग्जाम्पल में से आपको क्या लगता है कौन सी पोलिनोमियल है। आप कहोगे कि सर जो भी पावर्स होती है ना किसी भी पोलिनोमियल्स की, वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, और होल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से और चलते हैं कॉन्टिन्यूसली, यानी कि पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर कौन सा नंबर आ गया मेरे पास, नेगेटिव। तो -2 आते ही मैं रिजेक्ट कर दूंगा कि ये पोलिनोमियल है ही नहीं। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर कौन कौन सी हमारे पास पावर है, x की पावर 0 0 है, 2 भी है और 3 भी है। 0 2 3, क्या ये होल नंबर है, यस बिल्कुल है। तो क्या ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। अगर ये पोलिनोमियल है तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहोगे सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है, विच इज x। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो इसलिए ये तो पोलिनोमियल नहीं होंगी,
ओके, अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर हम क्यों इस पे टाइम वेस्ट करें, राइट। अब आ जाए बात करते हैं हम इस पे। अब यहाँ पर अगर देखोगे आप 3t t की पावर अनरूट है, यहाँ पर अनरूट t दिया हुआ है। क्या मतलब होता है अनरूट का? क्या इसका ये मतलब नहीं होता? अनरूट का मतलब होता है गाइस 1/2 प्लस t अंडर 2। यहां अगर आप देखोगे पावर फिर से 1/2 आ गई वेरिएबल की, वन वेरिएबल है यहाँ पर t, लेकिन इसकी पावर क्या आ गई 1/2। तो 1/2 तो होल नंबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल भी नहीं है, राइट गाइस। तो ये हमारी एनसीईआरटी एक एक्सरसाइज थी, उसका एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मिलेंगे और यहाँ पर आपने सॉल्व कर दिए सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि बताओ भाई वन वेरिएबल में कौन कौन सा है, तो आप कहोगे ये भी वन वेरिएबल है, ये भी वन वेरिएबल है, लेकिन ये तो वन वेरिएबल नहीं है, ये दोनों तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, राइट। वेरिएबल तो चलो ठीक है वाई है, लेकिन ये पॉलिनोमियल भी नहीं है साथ में, ये आपने याद रखना है। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, वो है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूं पहले भी डिग्री के बारे में कि ये ना हाईएस्ट पावर होती है। क्या होती है? एक हाईएस्ट पावर होती है, किसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ ए पॉलिनोमियल। ओके गाइस, अब आप सबको पता है पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, और आपको सबको पता भी है कि हाईएस्ट पावर क्या होती है। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0, आई एम सेइंग x की पावर 0। यहां पर सबसे बड़ी पावर कौन सी दिखाई दे रही है आपको? आप कहोगे सर 5। तो हाईएस्ट पावर को ही किसी भी पॉलिनोमियल की हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री कितनी हो जाएगी इस पूरी पॉलिनोमियल की? 5 हो जाएगी। ओके गाइस, अब इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ करते हैं। ये देखिए, अगर आप एग्जांपल देखो, 3t स्क्वायर माइनस 4t, 3t क्यूब माइनस 4t स्क्वायर प्लस t प्लस 7, कोई बताएगा बच्चा इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? उसी टाइम आप कहोगे कि हाईएस्ट पावर है इसकी 3। जैसी हाईएस्ट पावर 3 होगी तो आप क्या बोल दोगे? डिग्री भी कितनी है इसकी? 3 है। अगर मैं इस क्वेश्चन की पूछूं आपके पास, आपको क्या डिग्री है इसकी, तो आप कहोगे हाईएस्ट पावर इसमें दिखाई दे रही है 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री भी कितनी होगी? 2। ओके गाइस, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स आपने बतानी है कि इसकी डिग्री क्या क्या है। सबसे पहले हम करते हैं ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप देखोगे 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x रेज्ड टू द पावर 1, अगर आप देखो कि हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पे 3, तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया हुआ है जो भी हाईएस्ट पावर होगी दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल? 3। तो इसकी क्या होगी डिग्री? इस क्वेश्चन की डिग्री होगी आपकी 3। अब यहां पर आ जाते हैं हम, 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, अगर आप इसको सही से सिंप्लीफाई करो ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डिग्री बताओ, तो आप कहोगे सर y की जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, और 2 होल नंबर भी है, तो इसीलिए हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो डिग्री भी क्या होगी? 2 होगी। इसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी। अब यहां पर चलते हैं, अब यहां पर वेरिएबल क्या है? हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5t माइनस रूट 7। अब यहां पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है यहाँ पर t, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, यहाँ पर तो 1 है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी? डिग्री भी क्या होगी इसकी? 1 होगी। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। मतलब ये क्वेश्चंस तो ऐसे हैं हलवा टाइप, ठीक है ना। अभी तो मैं क्वेश्चंस करवा ही नहीं रहा आपको, अब मैं ये सोच के चल रहा हूं कि यहाँ पर थोड़े बहुत ऐसे बच्चे बैठे हैं जिनको बिल्कुल भी जीरो है वो पॉलिनोमियल के अंदर, और फिर मैं लेके चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे एवरेज भी हैं, फिर मैं कुछ लेके चल रहा हूँ कुछ बच्चे एवरेज प्लस भी है और बहुत अच्छे लेवल पे भी है वो, ठीक है ना। लेकिन यहां से मैं उठा रहा हूँ जीरो से बिल्कुल एडवांस तक लेके जाऊंगा। डोंट वरी गाइस, किसी भी मैं डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। जो भी बच्चे हाईएस्ट अच्छे खासे बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा लेवल उनका बन गया, वहां को मैं टच करूंगा। फिलहाल जीरो से वो उठेंगे। ओके गाइस, तो अब बात कर लेते हैं 3 की। कौन बच्चा बताएगा कि इसकी डिग्री कितनी है? आप कहोगे सर 3 अकेला कभी नहीं लिखा जाता,
3 के साथ कुछ ना कुछ होता है। और क्यों क्यों होता है 3 के साथ कुछ ना कुछ? क्योंकि सर 3 भी क्या होती है, एक टर्म होती है। 3 भी क्या होती है, एक टर्म होती है। और टर्म का एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि टर्म होने के लिए आपके पास एक नंबर होना चाहिए 3 और एक वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। यहाँ पर x भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x हिडन है। हिडन का मेरा मतलब है यहाँ पर x रेज टू पावर 0 है। ये अकेला 3 कभी नहीं होता। 3 की पावर x की पावर 0 होती है, इसलिए इसको हिडन किया जाता है। और इसको हिडन क्यों किया जाता है? क्योंकि x की पावर 0 हमेशा आपको 1 रिजल्ट देती है। इसीलिए अब 3 टाइम्स 1 को क्यों लिखेगा कोई? 3 टाइम्स 1 उसको 3 ही लिखेगा ना वो, इसलिए हिडन पार्ट होता है। और यहां पर अगर आप देखोगे x की जो डिग्री, x की जो पावर है वो 0 है, और 0 एक होल नंबर है, इसीलिए इसकी डिग्री भी कितनी बन जाएगी? इसकी डिग्री बन जाएगी 0। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा दोबारा आगे इस वीडियो को देखोगे तो आपको एक कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। हम पोलिनोमियल को क्लासिफाई करेंगे इसकी डिग्री के बेस पर। ओके, चलो अब क्लासिफाई करना स्टार्ट कर देते हैं पोलिनोमियल को हम, यानी कि पोलिनोमियल्स की क्या क्या उसके पार्ट्स हैं हम देखेंगे। देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले डिग्री हमने क्या देखी थी? अभी क्वेश्चन किया हमने, 0 डिग्री भी देखी हमने, हमने डिग्री 1 भी देख ली, हमने डिग्री 2 भी देख ली, और हमने डिग्री 3 भी देख ली। ये है सभी हाईएस्ट पावर ऑफ अ पोलिनोमियल। अब अगर बात करें कि हाईएस्ट पावर अगर किसी पोलिनोमियल की 0 है तो हम उसको कहेंगे 0 कांस्टेंट, यानी कि 0 या फिर कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब मैं यहां पर एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं आपको। 0 या फिर कांस्टेंट पोलिनोमियल हम इसको क्यों बोलते हैं गाइस? आप देखो, अगर मैं एक चीज कहूं, 3 जो पीछे वाले क्वेश्चन में 3 लिखा हुआ था, मैंने कहा था 3 क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। और अगर मैं एग्जांपल लूं 2x प्लस 3 करके, तो 3 क्या यहाँ पे एक टर्म है जो कि क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको कांस्टेंट पोलिनोमियल क्यों कह रहे हैं हम? वो इसलिए कह रहे हैं गाइस क्योंकि 2x प्लस 3, मैंने कहा था 3 यहाँ पर अलोन नहीं है, ये कभी भी अकेला नहीं आता, ये अपने किसी ना किसी को साथ में लेके आता है। और इसका जो साथी है वो है x की पावर 0। और जैसे ही आपको कॉम्बिनेशन मिल गया ना किसी नंबर का उसके वेरिएबल के साथ अटैच करके, तो समझ लेना वो टर्म है। और टर्म किसका हिस्सा होता है? पोलिनोमियल का। तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। और ये भी खाली क्या होती है? टर्म खाली पोलिनोमियल भी होती है। अगर मैं लिखता हूं 3 क्या है? ये एक पोलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि x की पावर 0 भी इसके साथ अटैच है, इसलिए इसको पोलिनोमियल कहेंगे। अच्छा, अगर ये पोलिनोमियल तो इसका कोई स्पेशल नाम है? बिल्कुल है, इसका एक स्पेशल नाम है जिसको बोलते हैं 0, या फिर 0 पोलिनोमियल, या फिर इसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। या तो हम बोलेंगे 0 पोलिनोमियल क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, या हम इसको कहेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर? अब हम चलते हैं दूसरे वाले पर जिसकी डिग्री 1 मिल जाए हमें, तो क्या उसका नाम क्या होगा? लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो, उसको बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3, यहां पर मैं इस कंप्लीट को लेके चलूंगा। मैं जो इसको कंप्लीट को लेके चलूंगा तो यहां पर मेरे को पोलिनोमियल मिल रही है। ये पोलिनोमियल है आपकी, इसमें कितने वेरिएबल है? 1 वेरिएबल है, तो ये हो गया पोलिनोमियल 1 वेरिएबल। और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? आप कहोगे सर 1 है इसमें हाईएस्ट पावर। अगर इसमें हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री भी कितनी होगी? डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। अगर आपको डिग्री 1 मिली तो उसका एक स्पेशल नाम दे देंगे इस पोलिनोमियल का, जिसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री जिसकी 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, आप बहुत बार कर चुके हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो। डिग्री जिसकी 3 हो, क्यूबिक पोलिनोमियल उसको हम बोलेंगे। ओके गाइस, अब हम इसको धीरे धीरे और भी इसको डिटेल में लेके जा रहा हूं मैं। पहले बात कर लेते हैं 0 पोलिनोमियल की। 0 पोलिनोमियल होता क्या है? मैंने हिंट आपको दे दिया है। A polynomial having 0 as a degree of the polynomial is termed as 0 or constant polynomial। या तो ये 0 polynomial होगा या फिर constant polynomial होगा। For example 3x raised to power 0। ओके, और मैं अगर कहूं कि यहाँ पर अकेला 3 नहीं लिखा है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं अकेला 3 यहाँ पर नहीं आता कभी भी, तो फिर क्या आएगा? इसको हम बोलेंगे सच ए पोलिनोमियल ओनली हैव कांस्टेंट टर्म विद नो वेरिएबल। तो इसको हम बोलते हैं x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि x की जो डिग्री है वो क्या है?
जीरो, एक्स की जो पावर है वो क्या है, जीरो है यहाँ पर, और इसी का मतलब होता है गाइस वन, इसलिए यहाँ पर ये लिखा नहीं होता वन, इसको हिडन कर दिया जाता है। ओके, बहुत सारे ऐसे सीक्रेट हैं लाइफ में जो आपके साथ कभी शेयर नहीं किए जाते, आपके साथ का मतलब है इंसानों के साथ कभी शेयर नहीं किए जा सकते। बहुत सारे सीक्रेट हैं ऐसे, उनको गुप्त रखते हैं वो लोग, ताकि अगर किसी को पता लग जाए ना तो वो भी अमीर बन जाएगा, वो भी सब एग्जाम क्लियर करता चला जाएगा। इसीलिए जो एग्जाम क्रैक करते हैं, टॉपर होते हैं, कभी देखना वो रियल कभी स्ट्रेटजी इतनी खुल के नहीं बताएंगे, राइट। लेकिन आप एक अच्छे टीचर की संगति में रहो, अच्छे बच्चों की संगति में रहो, तो आपको हर चीज टाइम पे मिलेगी, हर चीज आपको गाइडेंस भी मिलेगी। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम नया टॉपिक जिसका नाम है लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है, वन। एग्जाम्पल के तौर पर माइनस एक्स प्लस सेवन, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है एक्स की, वन है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहेंगे। अगर आप बात करें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, इसमें वेरिएबल कितने हैं, तीन वेरिएबल है। ओके, लेकिन तीनों के तीन में एक खास चीज है, कॉमन क्या है इसमें, कि x की पावर भी वन है, y की पावर भी वन है, z की पावर भी वन है, तो इसीलिए इसको लीनियर पोलिनोमियल कहा जा सकता है। ओके गाइस, तो यहां पर लीनियर पोलिनोमियल इन मल्टीपल वेरिएबल, और ये वाली जो पोलिनोमियल है ये है पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, और ये है लीनियर पोलिनोमियल इन मल्टीपल वेरिएबल्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इतना हार्डली भी नहीं है समझना इसको। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री टू हो, 3x² प्लस 5x प्लस 9, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल जाएगा, जिसकी डिग्री क्या है, टू है। बात कर लेते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल की गाइस। क्यूबिक पोलिनोमियल अगर आप देखो तो यहां पर आपको डिग्री तीन मिलने वाली है। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, और 9 अकेला नहीं है, x की पावर 0 भी है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। एक मैं एग्जांपल और ले सकता हूं, अगर आप देखो यहाँ पर 7x3, क्या ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, अगर आप इतना इतना पार्ट भी उठाओगे ना, ये भी पोलिनोमियल है, जिसका नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसका नाम क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। अगर आप इतना इतना पार्ट भी उठाओगे, इतना इतना पार्ट, इतना इतना पार्ट, ये क्या बन जाएगा आपका, लीनियर पोलिनोमियल। क्या बन जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल। अगर आप इतना इतना पार्ट भी उठाओगे ना, इतना इतना पार्ट भी उठाओगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और अगर कंप्लीट भी उठाओगे तो क्या बन जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसको अलग अलग भी उठाओगे ना आप, कि अगर आप 3x² भी उठा लोगे तो ये भी क्या आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। 5x अकेला उठाओगे आप तो 5x क्या आपका लीनियर पोलिनोमियल है। और अगर 9 भी अकेला उठाओगे तो 9 भी क्या है, एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल सारे ही हैं, ठीक है ना, हर चीज पोलिनोमियल है, 9 भी, 5x भी, 3x² अकेला भी, साइन 7x³ अकेला भी, सभी के सभी क्या है यहाँ पर, पोलिनोमियल्स हैं। चलो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन लीनियर, कौन क्वाड्रेटिक और कौन क्यूबिक पोलिनोमियल है। अगर आप ध्यान से देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहां पर आप क्या देखोगे, हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। क्या होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। क्वाड्रेटिक आपका पोलिनोमियल होगा। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है, 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल होगा, लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे r की पावर 2, तो r तो एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, और 2 उसकी पावर है, तो हम क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये। अब यहां पर चलते हैं, इसको मैं ऐसे भी तो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 5t माइनस √7, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है गाइस, t, और इस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, तो ये कौन सी पोलिनोमियल होगी, लीनियर। अब आ जाओ यहाँ पर x प्लस 1, मैं सिंप्लीफाई करके ये भी तो लिख सकता हूँ x प्लस 1, तो x की पावर क्या है, 1, तो ये कौन सी हो गई, लीनियर पोलिनोमियल हो गई। 7x³ 7x³ क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, दैट्स इट। बहुत ही इजी इजी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं अभी तक। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइस, व्हाट इज लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स कौन सी होती है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो मैं कहूं टू टू एप्पल्स प्लस 3 एप्पल्स,
तो आप बताओगे कितने एप्पल्स, तो आप कहोगे 5 एप्पल्स। ओके गाइस, अगर मैं कहूं 3 ग्रेप्स प्लस 5 एप्पल्स, तो अब क्या आप इसको ऐड कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे हम। तो अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लूं कि 2x प्लस 3x, कितने x? जैसे अपने एप्पल एप्पल जोड़े वैसे इसको भी जोड़ो, 5x। तो जुड़ क्या रहा है? एडिशन हो किसकी रही है? जो लाइक टर्म्स हैं, एक ही जैसी टर्म्स हैं, एप्पल 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 एप्पल, ये तो जुड़ेगा ही नहीं। ग्रेप्स एप्पल, अलग 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 टर्म आ गई, ये वाली अलग अलग टर्म आ गई, तो इसको बोल देंगे अनलाइक और इसको बोल देंगे लाइक, दैट्स इट। और अगर मैं मैथमेटिक्स में एग्जांपल दूंगा तो वहां पे वेरिएबल में आ जाएंगे x। अगर मैं कहूं 2y प्लस 3y, तो कितने y? आप कहोगे 5y, है ना। तो यानी कि कौन सी चीज ऐड, कौन सा चीज रिजल्ट दे रहा है आपको, वो चीज रिजल्ट दे रही है जिसमें जो वेरिएबल है वो सेम है। अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, उस चीज को आप ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया 5y। लेकिन जो चीज आप, अगर मैं लिखूं 2x प्लस 3y, अब बताओ कितने y कितने x, तो नहीं दे पाओगे आप आंसर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपकी लाइक टर्म्स नहीं है और ये सभी आपकी लाइक टर्म्स हैं। ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स का ही एडिशन या उसका सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं इसमें। अब हम चलते हैं अनलाइक टर्म्स की। वैसे मैं बता चुका हूं लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूं। अनलाइक टर्म्स आर दोस टर्म्स whose variables and their exponents are different from each other. For example, 2x square plus 3y, क्या आप इसको ऐड कर सकते हो? क्या ये लाइक टर्म्स है? नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी अलग है और एक्सपोनेंट भी अलग है। चलो एक्सपोनेंट्स को अगर हम फिर भी नजरअंदाज करें, फिर भी वेरिएबल्स अलग अलग हैं। अगर वेरिएबल अलग अलग हैं तो हम कहेंगे इसको कि अनलाइक टर्म्स की श्रेणी में आता है, अनलाइक टर्म्स ये बन जाती हैं। तो गाइस इसके कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी, ये क्या है आपका 7x प्लस 19x। तो 7x प्लस 19x, हाउ मेनी x? तो आप इजिली दे सकते हो इसका जवाब, ये हो जाएगा आपका 26x। ओके गाइस, ऐसे ही 8y माइनस 10y, तो आपको देगा क्या? -2y। क्या देगा आपको? -2y देगा, ये हो जाएगा आपका -2y। अगर बात करें 6z स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, तो यहाँ पर लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स इसलिए हैं क्योंकि आपका z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर दोनों ही वेरिएबल क्वाड्रेटिक हैं, यानी कि मतलब जो हाईएस्ट पावर है 2 है। तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 14z स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर 12.4 p माइनस 16p, तो कितने p? आप स्प्रेड करके निकाल सकते हो। 17 क्यू प्लस 16 क्यू, कितने क्यू? आप ऐड करके निकाल सकते हो। लेकिन अनलाइक टर्म्स के पास ये नहीं होती। अगर 7x प्लस 19x, क्या रिजल्ट दोगे? 8y माइनस 10z, क्या रिजल्ट दोगे? कितने z कितने y? तो इसलिए अनलाइक टर्म्स को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं काउंट कर सकते, लेकिन लाइक टर्म्स को हम कर सकते हैं। और लाइक टर्म्स कुछ भी हो सकती हैं, 8x क्यूब प्लस 9x क्यूब, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पर? 17x क्यूब। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि 18x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब, क्या अब हम इसको ऐड कर सकते हैं? आप खुद सोचिए गाइस। अगर मैं कहूं यहाँ पर 8 एप्पल्स और प्लस 9 एप्पल्स, मैं कहूं ये एप्पल मीठे हैं और ये एप्पल खट्टे हैं, बहुत ही खट्टे, तो आप क्या कहोगे? भाई खट्टे एप्पल्स 9 है और मीठे एप्पल्स 8 है। मैं इनको ऐड करके थोड़े ना सबको मीठे बना सकता हूँ, इनको ऐड करके थोड़े ना मैं सबको खट्टे बना सकता हूँ। तो इसका मतलब है कि इनको अलग अलग ही रहेंगे। खट्टे एप्पल्स को अलग रखोगे और 8 एप्पल्स जो मीठे एप्पल्स हैं उनको भी आप अलग रखोगे। भले ही एप्पल्स हैं वो, लेकिन उनमें क्या है? एक मिठास में है और एक खटास में है। तो मिठास वाले अलग, खटास वाले अलग। तो यहीं पर यही चीज है, 8x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब, यहाँ पर पावर्स अलग अलग हो गई। पावर अलग अलग होने का मतलब है कि आप अब इसको ऐड नहीं कर सकते इतनी इजीली कि आप सीधा बोल दोगे 17x स्क्वायर। क्या बोलोगे? 17x स्क्वायर बोलोगे तो ये क्यूब वाला नाराज हो जाएगा। अच्छा, आप अगर 17x क्यूब बोलोगे तो ये स्क्वायर वाला नाराज हो जाएगा। तो इसीलिए इनको ऐड नहीं करेंगे, इनको अलग अलग ही रखते हैं। चलो भाई ठीक है, आप अलग रहो, आप अलग रहो, दैट्स इट। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे।
जो है एडिशन ऑफ पोलिनोमियल्स, हम ऐड किसको करेंगे? अब मैं बता चुका हूं लाइक टर्म्स को हमेशा एडिशन होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ये क्यूबिक मैंने पोलिनोमियल ले ली और एक और मैंने क्यूबिक पोलिनोमियल ले ली और एक मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले ली, अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो क्या क्या ऐड कर सकता हूँ? सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड कर सकता हूँ। लाइक टर्म्स में कौन कौन सी आती है? एक्स क्यूब, कहीं पर एक्स क्यूब दिखाई दे रहा है, ये रहा। आप इन दोनों को तो ऐड कर सकते हो, बाकी और किसी को ऐड नहीं कर पाओगे इनके साथ। तो 13 और प्लस 15 एक्स क्यूब, तो टोटल कितने एक्स क्यूब? तो टोटल कितने एक्स क्यूब? 3x क्यूब प्लस 15x क्यूब, तो टोटल कितने एक्स क्यूब? और माइनस 8x क्यूब। अच्छा मैं भूल गया था, ये भी एक पोलिनोमियल है। तो यहां पर आप क्या करोगे? 3x क्यूब प्लस 15x क्यूब प्लस माइनस 8x क्यूब। तो आप देखोगे ध्यान से, तो 3x क्यूब प्लस 15x क्यूब एंड प्लस माइनस बिकम्स माइनस 8x क्यूब। तो आप जब इसको सारे को रिजल्ट निकालोगे तो ये अलग से एक रिजल्ट निकलेगा, मैं आपको बताऊंगा। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये आ गया आपकी माइनस 5x स्क्वायर, और जगह है ये आपकी 9x स्क्वायर, और उसके बाद और कई जगह दिखाई दे रही है, ये रही एक और 2x स्क्वायर। तो आपने क्या ऐड कर दिया? माइनस 5x स्क्वायर ले लिया एक क्वाड्रेटिक x स्क्वायर, और प्लस आपने ले लिया 9x स्क्वायर को भी ले लिया, क्योंकि x स्क्वायर तो ऐड होंगे ही, और प्लस 2x स्क्वायर भी ले लिया। यहां पर सभी आपने सेम सेम ले लिए, देखो x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, तो बताओ कितने x स्क्वायर? तो अब ये एडिशन पॉसिबल लग रही है। तो आपने एक ये पॉइंट उठा लिया, हम ऐड करेंगे बाद में, वो मैं दिखा दूंगा आपको ऐड करने में। लेकिन अभी फिलहाल मैं टर्म्स को ऐड कर रहा हूं कि कौन कौन सी टर्म्स आपको अलग अलग ऐड करनी पड़ेगी। फिर चलते हैं हम 8x वाले में। अब यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। तो ढूंढो कहां कहां पर x की पावर 1 है। यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, और यहाँ पर भी x की पावर 1 है। तो आप सारी चीज को ऐड करोगे, 8x प्लस ब्रैकेट माइनस 6x प्लस ब्रैकेट माइनस 4x एंड प्लस माइनस 7x। तो सबको ऐड करोगे इनको, यहां से आपको एक रिजल्ट मिलने वाला है। फिर आ गई आपकी कांस्टेंट टर्म 10, और ये प्लस माइनस 23 प्लस 15। हाँ, तो आप इनको भी ऐड करोगे, तब जाके आप सभी को जब ऐड कर दोगे तब आज जाके आपको एक एडिशन मिलेगा पोलिनोमियल में। अब मैं इसको ऐड करके आपको बता रहा हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने सिर्फ क्यूबिक क्यूबिक लिया, फिर मैं क्या लूंगा? स्क्वायर वाला पार्ट लूंगा, ओनली स्क्वायर वाला 9x स्क्वायर और फिर 2x स्क्वायर, और मैं इनको ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर भी एडिशन ही होंगी सबकी, आप जानते हो, ठीक है ना, क्योंकि हम सबको ऐड कर रहे हैं, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ ऐड कर रहे हैं, क्यूब क्यूब के साथ, और फिर उसके बाद इसको भी ऐड कर रहे हैं, इसको भी ऐड कर रहे हैं, सभी को ऐड कर रहे हैं। तो इनको भी एडिशन एडिशन सभी की एडिशन हो रही है। तो उसके बाद हम चलते हैं लीनियर वाली पार्ट पे, जिसकी x की डिग्री 1 हो। वो हमारी 8x माइनस 6x माइनस 4x और माइनस 7x, और उसके बाद हम इसको ऐड कर दिया। यहाँ पर फिर से हम एडिशन लगा देंगे। फिर हम कांस्टेंट वाली पार्ट को चलेंगे, माइनस 23 15, और फिर इसको ऐड करेंगे। तो टोटल जो रिजल्ट निकलने वाला है, अब पहले तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा एक्स क्यूब का, वो एक्स क्यूब का ये वाला 10x क्यूब हो गया। फिर यहाँ से एक रिजल्ट निकलने वाला है एक्स स्क्वायर में, फिर ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट आ जाएगा। फिर यहाँ से एक टर्म निकलेगी जिसका नाम होगा लीनियर, तो वहां पे लीनियर वाला पार्ट होगा। फिर यहाँ से एक टर्म निकलेंगी कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हो जाएगी। अब मैं ये आप खुद वीडियो देख के पता लगा लेना कि ये 6x स्क्वायर 10x क्यूब माइनस 9x प्लस 2 ये कैसे आया, क्योंकि अगर आप ये भी नहीं जानते हो तो आपकी एडिशन भी फिर वीक है। ठीक है, तो यहां पर आप देखना 3x क्यूब प्लस 15x क्यूब माइनस 8x, 3 प्लस 15, 3x क्यूब प्लस 15x क्यूब, कितने x क्यूब? 18, 18 माइनस 8x क्यूब, तो 10x क्यूब, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, कितने x स्क्वायर? माइनस प्लस तो माइनस होता है ना, तो 9 माइनस 5 4x स्क्वायर, और प्लस का साइन आएगा क्योंकि 9 बड़ा है इसीलिए। तो प्लस यहाँ पर तो हो गया 4x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो टोटल 6x स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली ये भी होगा, ऐसे सिमिलरली आप ये भी करोगे। ओके गाइस, चलिए अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ पोलिनोमियल। ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। अब देखोगे लाइक टर्म्स हमारे पास है सारी, मैं क्या करूंगा? 3x क्यूब और यहां से मैं x क्यूब यानी कि लाइक टर्म्स ढूंढूंगा, और मैं कहूंगा इनको कि इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 3x क्यूब में से, माइनस करने वाला हूं माइनस 8x क्यूब को, और फिर
उसके बाद माइनस एक्स स्क्वेयर में से 2x स्क्वेयर को क्या करने वाला हूं, माइनस करने वाला हूं। ये हो गया हमारा कि -5x स्क्वेयर में से मैं माइनस करने वाला हूं 2x स्क्वेयर को, क्योंकि x स्क्वेयर को x स्क्वेयर ही काट सकता है ना, या फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकता है। फिर आ जाओ 8x और फिर यहाँ पे आ जाओ -7x। जब मैं इसको माइनस करूंगा तो 8x माइनस -7x हो जाएगा। और 10 यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो मैं इसको 0 लेट कर सकता हूँ। तो 10 में से फिर मैं 0 भी माइनस करूंगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो इसका रिजल्ट मैं निकालने वाला हूं अभी, और वो रिजल्ट ये निकलेगा इसका कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 10, और फिर मैं माइनस करने वाला हूं। अच्छा, यहां पर एक चीज हो रहा है, यहां पर लिखा है फ्रॉम दिस, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, मैं ये भूल गया था। इस पूरी इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। इट मींस ये सबसे पहले लिखी जाएगी, इसमें से हमें माइनस करना है, इसमें से हम इसको माइनस करना है। तो -8x क्यूब यहां लिखूंगा, प्लस 2x स्क्वेयर में यहां पे लिखूंगा, और -7x यहां लिखूंगा, और फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करने वाला इस कंप्लीट को। तो यहां पर लिखूंगा 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर प्लस 8x और प्लस 10। अब मैं इसको माइनस करने वाला हूं, देखो -8x क्यूब एंड -3x स्क्वेयर, यहां पे लिख दूं मैं -3x स्क्वेयर, एक्स क्यूब सॉरी, क्योंकि ना माइनस वाली टर्म हो या प्लस वाली टर्म हो, हम इधर उधर करवा सकते हैं, है ना, पोजीशन हम उसकी चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइन चेंज नहीं होंगे उस चक्कर में। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद चलते हैं 2x स्क्वेयर वाली में, प्लस 2x स्क्वेयर लिखा हुआ है यहाँ पर, और माइनस कौन सी है, एक्स स्क्वेयर वाली टर्म ये रही। अब देखो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस विल बिकम प्लस, क्योंकि जब ये ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो प्लस 5x स्क्वेयर। अब प्लस 5x स्क्वेयर, अब -7x रह गया, -7x यहां लिखोगे, और माइनस ये जो माइनस है फिर अंदर मल्टीप्लाई होगा 8x के साथ, और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस ही रहने वाला है ना, माइनस प्लस माइनस। देखो ये वाला माइनस तो मैंने यहां लिखा -7x, और एक और माइनस लगेगा, और इस माइनस वाले को अब मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, जब ये माइनस यहां जाके मल्टीप्लाई होगा प्लस वाले के साथ तो माइनस ही रहेगा, तो -8x। अब यहां पर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 है, तो +0 और -10, तो टोटल रिजल्ट हम निकालेंगे -8x क्यूब -3x क्यूब, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हम ऐड करेंगे इनको, और ऐड करेंगे तो नेगेटिव साइन साथ आएगा, और 11x क्यूब होगा, और प्लस फिर हम ये देखेंगे एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 5x स्क्वेयर, कितने x स्क्वेयर 7x स्क्वेयर, फिर -7x -8x, कितने x -15x, और 0 -10 माइनस का 10, तो ये आपकी एक अलग पोलिनोमियल निकल के आएगी, क्यूबिक पोलिनोमियल। ये हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया पोलिनोमियल को। आई होप कि आपको ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, दोबारा से देखोगे तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन करो और फिर इस वीडियो को दोबारा देखो। ओके गाइस, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है पार्ट 3, जिसे मैं आगे का टॉपिक करवाने वाला हूं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।